सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अजल फरज आले मोहम्मद या अली जुल जलाल वल इकराम मदद। वस्सलाम वालेकुम तमाम मुमीन को। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मौला जुल जलाल वल इकराम आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। मोमिनीन, सर्टनली मुझे एक वीडियो मिली है सोशल मीडिया पे जिसमें एक घिसियानी बिल्ली खंबा नोचती हुई दिखाई दे रही है। एक घिसियानी बिल्ली है, बरेलवी घिसियानी बिल्ली, ये कहूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, उस वीडियो में उन्होंने शिया मज़हब पर कुछ इख्तलाफ बांधे हैं और कुछ झूठ भी बांधा है। इसके अलावा और बहुत कुछ उन्होंने कहा है। मैं तो कहती हूँ कि टाइम वेस्ट क्या करना है, चलें सीधा उनकी वीडियो की तरफ देखें। नई मुअल्लिमा जो कि दीन में शायद अभी नई मुअल्लिमा की भर्ती हुई है, वो मुअल्लिमा अपनी वीडियो में क्या कहना चाह रही हैं और कितनी दलाइल वो दे रही हैं, कितने पानी में हैं, ये आज आपको वीडियो देख के पता चलेगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं क्लियर करती चलूँ यहाँ पे, ये जो घिसियानी बिल्ली है ये मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर जैसे बंदर की शागिर्द है। ऐसा मैंने थंबनेल में भी लिखा है और अब वीडियो में भी कह रही हूँ। और क्यों कह रही हूँ, जब आप इनकी वीडियो देखेंगे आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। तो हैव अ लुक। आज की मेरी वीडियो जिस फितना के बारे में है उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की बुनियादों को कमज़ोर करना है। आपको क्या लगता है कि ये फितना एम उठा और उन्होंने कहा कि हम सहाबा के दुश्मन हैं और उनके खिलाफ हो गए, इसमें उनका क्या फ़ायदा है? नहीं, ये सहाबा के नहीं, ये इस्लाम के दुश्मन है। बात यह है कि अगर ये डायरेक्टली आकर इस्लाम के खिलाफ बोलते तो पकड़े जाते जैसे बाकी सारे फितने हैं, तो इनको इतना मौका ना मिलता ग्रो करने का। तो इन्होंने एक नया तरीका ढूंढा लोगों के जहनों में शुबा पैदा करना। जब एक आम इंसान के जहन में ये बात आएगी इस्लाम के जो पहले 3 खलीफा हैं वो ही नहीं ठीक और सहाबा जिन्होंने हम तक दीन पहुंचाया वो सारे नहीं ठीक, तो जो दीन हम तक पहुंचाया गया क्या वो ठीक है? तो इनका मेन मकसद ही लोगों के जहनों में शुबा पैदा करना। लेकिन हमारे बुजुर्गों, हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियां, उन्होंने अपनी जिंदगियां लगा दी दीन इस्लाम की हिफाजत में। तो ये दीन तो अपनी जगह पे उसी तरह महफूज पड़ा है, इसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये फितना जो झूठ पर खड़ा हुआ है, जिसकी बुनियाद ही झूठ है, ये सारे झूठ इनके हम एक एक करके पकड़ना शुरू। अयाम अज़ां है, मैं किसी भी शोल मेले के मूड में नहीं हूँ सच्ची मुच्ची, क्योंकि मुझे पहले टाइम नहीं मिल रहा था इस वीडियो के रिप्लाई के लिए, बिकॉज़ आज़ादारी के दिन हैं और हम आज़ादारियों में बिज़ी हैं। इतना टाइम तो नहीं है, इनकी तरह वेले तो नहीं बैठे घर में कि भाई यही काम करते रहें 24 घंटे। इनको तो कोई काम ही नहीं है, हमारी जॉब का इशू है, मेंबर के मामलात भी देखने और इसके अलावा मैनी मोर थिंग्स लाइक दैट आई हैव टू डू। बट वक्त निकालना पड़ा क्योंकि बहुत ज़रूरी है। नई मुअल्लिमा आई है मार्केट में और ये अब हमें दीन सिखाना चाह रही हैं। अच्छा, इनकी आपने गुफ्तगू सुनी है? अच्छा मोहतरमा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह से आपने वीडियो रिकॉर्ड की है ना, अब उसी वे में जवाब सुनने की हिम्मत भी रखिएगा, ठीक है? सबसे पहले तो लैला बाजी अपने गले से ये कुत्ता निकालें जो आपने गले में फंसाया हुआ है। मुझे ठीक से आपकी वर्डिंग समझ में ही नहीं आई। पहले तो आपको उर्दू ही बोलनी नहीं आती। दीन पुंचाया है तो कुत्ता तो निकाल लो गले से पहले, जो गले में फंसा है। जाओ दवाई शवाई खाओ कोई यार, तुम्हारी आवाज़ की समझ ही नहीं आती क्या कह रही हो क्या नहीं। आधे लफ्ज़ तुम्हारे गले में ही रह जाते हैं, निकलते ही नहीं। इतनी तुम औखी हो रही हो बात करते हुए, सॉरी टू से, लेकिन मजबूर किया आपने कि आपके साथ इस तरह से गुफ्तगू की जाए। अच्छा, उठते ही ये कह रही हैं कि आज मेरी वीडियो उस फितने के खिलाफ है जिसका काम दीन की बुनियादों को कमज़ोर करना है। तुम्हें पता है दीन की बुनियाद क्या है? कभी पता लगाने की कोशिश भी की है? आपकी किताबें पढ़ी हैं जो ये साबित करती हैं कि आप लोग बिल्कुल भी दीनदार हैं ही नहीं, दीन पे ही नहीं है। समझे आप? ये हमें दीन सिखाएंगी। मोमिनीन, सबसे पहले तो मैं इनके बारे में एक आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी जो कि बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको पता तो चले ना कि ये दीन सिखाने वाली बाजी कितनी की दीनदार है और किस एजेंडा को लेकर ये यूट्यूब पर आई थी। इनकी अगर आप इनके यूट्यूब चैनल पर जाएं तो जो बिल्कुल इन्होंने फर्स्ट में वीडियोस अपलोड की थी चैनल की शुरुआत में, इन्होंने नात ख़्वानी की वीडियोस अपलोड की थी, बट चूँकि बेसुरी थी तो इनका सिक्का नात ख़्वानी में चल ना सका। फिर इन्होंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे फेम हासिल की जाए। तो मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर उन दिनों में थोड़ा फेमस था, इसने उसकी वीडियोस उठा के उस पर रिप्लाई रिकॉर्ड किया। एक वीडियो वायरल हो गई। अब यूट्यूब का एल्गोरिदम यह है कि जिस कंटेंट पर वीडियो वायरल हो, अगर उसी कंटेंट पर बार बार वीडियो अपलोड की जाए तो आपके चैनल पर वीडियोस वायरल ही रहती हैं। वही इस बीबी के साथ भी हुआ है। एक वीडियो वायरल हुई, बाकी पैसे सैसे लगा के मोनेटाइज करके अपना चैनल बना के ये बाजी बैठ गई है। अब हुआ ये है कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर के शागिर्दों ने इन्हें अच्छे से धोया है। अब उसकी तरफ से मुझे नहीं पता कुछ स्ट्राइक मिली है, कुछ धमकी मिली है, उसने भी या पता नहीं खुद फ़ोन करके कहा है लैला जी मेरी जान छोड़ें, अपने मजनू को ढूंढे। तो अब ये शियाइज़्म की तरफ इसने रुख किया है और नई बच्ची है मार्केट में, मैं तो कहूँगी इसे माफ़ कर दिया जाए। लेकिन अब बातें ये ऐसे कर रही है कि माफ़ करने वालों की सीन है ही नहीं, जवाब तो देना ही पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्लिप में इन्होंने कुछ
दलाइल भी दिए हैं माशाल्लाह से, और कुछ गुफ्तगू भी की है, वो भी सुनने क्या कह रही हैं। पोस्टमार्टम करेंगे जो इनके ये फितने की बुनियाद की हैसियत रखता है, और वो है हज़रत उमर पर इल्ज़ाम कि उन्होंने नाउज़ बिल्लाह हज़रत फ़ातिमा का घर जलाया और उनकी शहादत का भी बाइस बने। अच्छा, इनका तरीका वारदात पता क्या है? ये लोग झूठ बोलते हैं, फिर जब उसमें पकड़े जाते हैं ना, चपेड़े शेड़े खा लेते हैं, फिर उस पर एक नया झूठ बोल देते हैं, और एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। आज आपको इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। तो मेरा पहला सवाल उम्मत से और ख़ास करके मोमिन भाइयों से ये है कि जब हज़रत फ़ातिमा के साथ ये सारा मामला पेश आ रहा था तो हज़रत अली कहाँ थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा ख़ानदान कहाँ था? क्या हज़रत अली का ये फ़र्ज़ नहीं बनता था कि वो अपनी बीवी की हिफाजत करें? चलिए, बीवी का रिश्ता एक साइड पे कर दें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर की हिफाजत करें। तो इस पर मोमिन भाइयों ने कोई जवाब तो नहीं दिया। हाँ, अलबत्ता इस पर एक नया झूठ कर दिया है कि जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को वसीयत की थी कि बेशक काबे की हुर्मत पामाल कर दी जाए, कुरान पाक के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, लेकिन आपने तलवार नहीं उठानी। ठीक है, इस पर अगला सवाल हमारा ये है कि क्या हज़रत अली ने तलवार नहीं उठाई? जंगे जमल, जंगे सफ़ीन, जंगे नहरवान, ये सारी जंगें हज़रत अली ने लड़ी हैं, और वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद। तो इस पर हमें पता है कि ये एक नया बहाना कर देंगे कि नहीं 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 नहीं, सॉरी, हमसे ना झूठ बोलने में थोड़ी सी गलती हो गई है। झूठ दरअसल ये था कि खुलफा सलासा के खिलाफ तलवार उठाने से मना किया था। नहीं, कोई बात नहीं है, इस बात का भी हम पोस्टमार्टम कर देते हैं। अब आ जाएं अपने उन झूठों की तरफ जो आपने इसलिए बोले कि हज़रत अली की सहाबा से दुश्मनी ज़ाहिर कर सके। पहले आ जाए मुल्ला बाकी मजलिसी की किताब है बिहारुल अनवार, उसके सफ़ा नंबर 270 और 271 पर वाक़या लिखा है कि हज़रत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के घर का परनाला मस्जिद नबवी की तरफ था। वहाँ लोंडी नहाई है, उसने कपड़े धोए तो उसका पानी मस्जिद नबवी में आ गया, या नमाजियों पर गिरा तो हज़रत उमर ने वो परनाला उखेड़ दिया। जब हज़रत अली को इस बात का पता चला तो उन्होंने वो परनाला दोबारा लगा दिया और फरमाया कि मुझे इस साहिब मिंबर और साहिब कब्र यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक की कसम है कि अगर दोबारा किसी ने ये परनाला उखेड़ा या उखेड़ने का हुक्म दिया तो मैं अली उसका सर कलम कर दूंगा। जी जनाब, परनाले ते तोड़ लै रही है, लेकिन बीवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी ਨੂੰ शहीद किया जा रहा है, उथे वसीयत है। यह गल मैं बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। आगे आ जाए जी, किताबुल इहतजाज है तबरसी की, उसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 242 पर लिखा है कि एक दिन हज़रत अली ने हज़रत खालिद बिन वलीद को पकड़ा और ज़मीन पर दे मारा। लोग जमा हो गए और हज़रत उमर ने कहा कि मुझे रब्बे काबा की कसम है, ये अली तो खालिद को कत्ल कर देगा। फिर लोगों ने मिन्नतें तरले किए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते दिए, फिर आपने हज़रत खालिद को छोड़ दिया। जी जनाब, वसीयत नहीं नज़र आ रही बिल्कुल भी। आगे आ जाए, मुल्ला बाकी मजलिसी की किताब है हक़ुल यकीन, उसके सफ़ा नंबर 266 पर लिखा है कि एक दिन हज़रत अली ने हज़रत उमर को पकड़ा और ज़मीन पर दे मारा, उनकी गर्दन मोड़ी और चाहते थे कि उनका सर कलम कर दे, लेकिन फिर उन्हें छोड़ दिया। वसीयत जनाब, वसीयत। अब इसी किताब के अगले सफ़े पर आ जाए, लिखा है कि एक दिन हज़रत अली ने तलवार निकाली और हज़रत खालिद बिन वलीद को कत्ल करने ही वाले थे कि हज़रत खालिद ने फिर माफ़ी मांगनी शुरू कर दी, तो जिसकी वजह से आपने उन्हें छोड़ दिया। अब यकीन करें, काफ़ी देर हो गई है, मुझे वसीयत बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। अब आ जाए जी, किताब है नहजुल बलागा, जो कि इनके मुताबिक हज़रत अली के खुतबात हैं, उसके सफ़ा नंबर 88 पर है खुतबा नंबर 3, जिसको खुतबा शक्शकिया भी कहते हैं। लिखा है कि मैंने खिलाफत के आगे पर्दा लटका लिया और उससे पहलू तही कर ली और सोचना शुरू किया कि अपने कटे हुए हाथों से हमला करूं या इस भयानक तीरगी पर सब्र करूं जिसमें सिन रसीदा बिल्कुल ज़ईफ़ और बच्चा बूढ़ा हो जाता है। यानी मेरे पास कोई ताकत नहीं है, मेरे पास कोई मदद करने वाला नहीं है, सारी ताकत उन लोगों के पास है, तो सोच रहा हूँ कि हमला करूँ या इस पर सब्र कर लूँ। आगे आ जाए जी, मुल्ला बाकिर मजलिसी की किताब है हक़ुल यकीन, उसके सफ़ा नंबर 288 पर लिखा है कि अगर मेरे पास 40 ऐसे लोग हों जो बावफा हों तो मैं तलवार लेकर हज़रत अबू बकर के खिलाफ खड़ा हो जाऊँ। अब जनाब डिसाइड कर लें कि 40 लोग नहीं थे या फिर वसीयत थी, किसी एक जगह पे तो टिके ना आप लोग। मैं उम्मीद तो करूंगी कि आप लोगों को ये मामला बिल्कुल क्लियर हो चुका है, लेकिन अब जिन लोगों को ज़्यादा तकलीफ हो रही है ना और अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं और अजीब अजीब सी कहानियाँ डाल रहे हैं, उनके लिए मेरा सिंपल सा पैगाम ये है कि पुत्र बच्चे लग दे, पीड़ा और ते फकियाँ और अभी आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत तकलीफ पहुंचाई जाएगी, इस पर बहुत काम किया जाएगा, क्योंकि जो इस्लाम का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है और मैंने उसके खिलाफ काम करते रहना है इंशाल्लाह। चलो जी, इसका हलफनामा सुन ले, जो दीन का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है और मैंने उनके खिलाफ काम करते रहना है इंशाल्लाह। खिलाफ, आई मीन सीरियसली, अब वो खिलाफ भी कहना नहीं आता यार। इतना बेड़ा गर्क हुआ है तुम लोगों की उर्दू का कि खिलाफ कहना नहीं आता। ओ खे को हे बोलने वाली कौम, काइंडली पहले उर्दू सीखो, फिर किसी के खिलाफ काम करना या खिलाफ कर लेना, फिर तुम्हारी अपनी मर्जी है। मोमिनीन बेसिकली शियों को छेड़ के ये फेम लेने आई थी, लेकिन इसको ये नहीं पता कि अब इसके साथ होनी क्या है। ये लोगों में शुबा पैदा कर रहे हैं
कि अगर दीन के असहाबा ही ऐसे हैं जिनसे हमने दीन लिया है, वो ही ऐसे हैं, तो जो दीन हम तक पहुंचा है क्या वो सही है? अच्छा जी, लैला बाजी कह रही हैं कि इस फितने का झूठ ये है, झूठ ये बोलते हैं कि हजरत उमर, जो मेन झूठ बोलते हैं जिन पर इनकी बुनियाद टिकी हुई है, वो झूठ ये है कि हजरत उमर ने बीबी का दरवाज़ा जलाया, जो बीबी की शहादत की वजह भी बना एंड ऑल दैट। वही दरवाजे वाली रिवायत जिन पे कई दफ़ा इनकी कुट लग चुकी है लेकिन बाज नहीं आना। और एज इट इज़ मोमिनीन, आपने नोटिस किया मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर वाली सारी बातें उसके अगेंस्ट वीडियो बनाते बनाते उससे बात करना सीख गई है। जैसे वो बात करता है ना, बात तो उसकी भी बेढंगी होती है, इसने भी सीख लिया। पकड़ना ही था, कुछ चंगा उस्ताद तो पकड़ लेते यार, इंजीनियर ही रह गया था, हद हो गई वैसे। अच्छा जी, ये खुफिया शागिर्द इंजीनियर अब कह रही है कि झूठ ये है। मोमिन भाइयों से मेरा सवाल ये है कि जब बीबी के साथ ये हो रहा था, मौला अली कहाँ थे? बीबी को नहीं, चलो लखते जिगर, रसूल अल्लाह की लखते जिगर कोई बचा लेते, मौला अली उस वक्त कहाँ थे? अच्छा, आगे जो इन्होंने रेफरेंसेस पेश किए हैं कुछ शिया किताबों से, मुझे तो यही समझ में नहीं आया कि उनका मकसद क्या था। पर नाले ते धोन लै रही है ते इत्थे वसीयत है जी, रसूल अल्लाह की बेटी की बात आई है तो उत्थे वसीयत है जी, वसीयत जी वसीयत। यार क्या कहूँ मैं, मुझे लिटरली मोमिनीन सच्ची में आज की वीडियो में मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना। कौन कौन से लोग उठ के आ जाते हैं, किन किन लोगों को मुंह लगाना पड़ता है, मैं हैरान हूँ। मतलब मुझे फेम ही चाहिए तो जा जाके सूरी सीख ले, नात ख्वानी अच्छे से कर, तुझे उसमें भी फेम मिल जाएगी, कोई बात नहीं, वो तेरे से हुई नहीं बेसुरी औरत। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं इन्हें अब वसीयत दिखाना चाहूँगी, जो ये कह रही थी ना वसीयत नजर नहीं आ रही, आए आपको वसीयत दिखाएं। ये मोमिनीन बिरादरान अहले सुन्नत की किताब इज़ालतुल खिफ़ा अन खलीफातुल खुलफा, इनके हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी की जिल्द नंबर 2 है, पेज नंबर 504। यहाँ पे वो वसीयत मौजूद है आपके सामने। अब रिवायत लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आइंदा इमारत के उम्मीदवारों में इख्तलाफ होगा, हो सके तो तुम बचे रहो, तुम ऐसा कर लेना। फिर हज़रत ने बहुत सी हदीस जो मुतवातिर हैं और मुतादिद इस्नाद से रिवायत की गई हैं बयान फरमाया कि उम्मत हज़रत मुर्तज़ा पर जमा ना होगी। ठीक है, चश्मा लगा लें ज़रा बड़े से नंबर का, वसीयत नज़र आया आपको? ठीक है जी, नज़र आ गई वसीयत? मिस लैला, मजनू गवाच गया तुम्हारा, तुम पागल हो गई हो। अच्छा, ये वसीयत थी रसूल खुदा की मौला अली के लिए। अब इसने अपने जो वीडियो में गुफ्तगू की है कि चाहे कुरान रेजा रेजा हो जाए, अस्तगफिरुल्लाह, पता नहीं क्या बोला है, चाहे काबा की हुर्मत पामाल हो जाए, अली तुम तलवार ना उठाना। पहले तो मुझे ये हदीस दिखाओ कहाँ है, बेशरम औरत, शियों पे झूठ का इल्जाम लगा रही और खुद सबसे ज्यादा तुमने इस वीडियो में झूठ बोले हैं, बेहया। कौन सी ये हदीस है जी? कहाँ हमने आपको ये हदीस बताई और कौन सी शिया किताब से आपने ये हदीस निकाल के सामने रखी है? कियास करने वाली जाहिल कौम। अच्छा जी, मजीद आगे जो इन्होंने रेफरेंसेस पेश किए वो भी देखें जी। पर नाले ते धोन लै रही है, तेन लखते जिगर रसूल अल्लाह को शहीद किया जा रहा है, वहाँ पे वसीयत है जी, वसीयत। वसीयत आपके सामने मोमिनीन मौजूद है और इतनी कोई ये ढक्कन औरत है एंड पे कह रही है। अब ये बता दें झूठ किस तरह का बोलना, जब चपेड़े छेड़े खा लेते हैं तो कहते हैं कि खुलफा सलासा के अगेंस्ट तलवार उठाने के लिए नबी पाक ने मना किया था। बाजी पहले तो तुमने अगर वीडियो रिकॉर्ड करनी है ना, पहले मैं तुम्हें बताऊं, अगर वीडियो रिकॉर्ड करने का ज़्यादा शौक है, शियों से पंगा लेने का ज़्यादा शौक है, अपनी लिंग्विस्टिक ठीक करो। ये क्या तुम्हारी बकवास है? चपेड़े छेड़े खा ले तो खुद तेरा चपेड़ जैसा मुंह है, और अब बाकी तो हमने मारनी है इंशाल्लाह। और भी जब वीडियोस तुम्हारे अगेंस्ट आएंगी ना, तब तुम्हें होश आनी है। अभी तो खैर किसी ने तुम्हारी वीडियो देखी नहीं है। पहली जो आग इनको लगी थी वसीयत की, वो तो मट्ठी हो गई, इनकी किताब से हमने दिखा दी है। दूसरी जो इनको आग लगी है कि जब ये सब किया जा रहा था बीबी सैयदा के साथ, मौला अली कहाँ थे? आइए जी, मौला अली कहाँ थे, उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया? मैं ये भी आपकी किताब से पेश किए देती, आपको पता चल जाए कि कहाँ थे, क्यों नहीं कुछ किया। ये मोमिनीन आपके सामने किताब मौजूद है, ये जो रिवायत है बीबी को शहीद करने की दर्ज चलाने की, बिहारुल अनवार अलामा मजलिसी की किताब है, जिल्द नंबर 3 है, पेज नंबर 207। जिस रवायत के लिहाज से पहले मैं शिया किताबें पेश कर रही हूँ, किताब बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 3 है। लिखते हैं, ये सुनकर उमर ने अपनी तलवार माँ नियाम के जनाब सैयदा के पहलू पर मारी, अस्तगफिरुल्लाह। उन्होंने एक चीख मारी, फिर उसने उनके हाथ पर ज़रब लगाई। जनाब सैयदा फिर चीखने लगी हैं बाबा। चीखों की आवाज़ सुनकर हज़रत अली इब्न अबी तालिब फ़ौरन दौड़े और उमर का गिरबान पकड़कर ज़ोर से झटका दिया, जिसकी ताब ना लाकर वो ज़मीन पर गिर गया। आपने उसकी नाक और गर्दन पर ज़रबें लगाईं और इसके कत्ल का इरादा किया। माअन हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत याद आई कि हज़रत ने इस मौका पर सब्र करने की ताकीद फरमाई थी, और कुरान कहता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।
इसी वाक़या को अपनी किताब में अहले सुन्नतों ने नकल किया है। तारीख़ याकूबी किताब है बाजी, आंखें खोलो, जिल्द नंबर 2 है, पेज नंबर 199। तारीख़ याकूबी में जो वाक़या दर्ज है वो कुछ इस तरह से दर्ज है, कहते हैं और हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर को इत्तला मिली कि अंसार और मुहाजिरीन की एक जमात हज़रत अली इब्न अबी तालिब के साथ हज़रत फ़ातिमा दुख्तर रसूल के घर में इकट्ठी हुई है। तो वो एक जमात के साथ आए और उन्होंने घर पर हमला कर दिया और हज़रत अली तलवार लिए बाहर निकले तो हज़रत उमर से मिले और नेक्स्ट पेज पर लिख दे, हज़रत उमर ने आपसे कुश्ती लड़ी, तलवार उठाई, उमर से मिले, मारा नहीं। वसीयत ये थी कि सर कलम नहीं होना चाहिए, चपेड़े मारने से नबी ने नहीं रोका था। जो तुमने शियों के बारे में बात की ना, चपेड़े छेड़े खा लेते हैं, फिर एक और झूठ बोल, चपेड़े हजरत उमर ने खाई हैं मौला अली से। आगे चले, अब मोमिनीन सैयदा का घर जलाने के हवाले से जो रिवायत है, तो ये लोग बेसिकली जब इनके सामने ये बात की जाती है, ये लोग कहते हैं झूठ है। वैसे शियों का झूठ पकड़ने बैठी है मैडम, अब मैं आपको इनका झूठ बताऊं। जब इनको ये रिवायत दिखाई जाती है, ये झूठ है, ये गलत है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, तो आपकी तो ऐसा अगर कुछ हुआ नहीं तो आपकी किताबों में ये वाक़या दर्ज क्यों है? 40 कुतब के हवाला जात रखी हूँ इसी मामले में कि हज़रत उमर ने घर जलाया बीबी का। लेकिन यहाँ पे मेरे पास इतना वक्त नहीं है फालतू, तुम्हारी तरह वेली थोड़ी हूँ मैं, सारा दिन पबजी खेली, जब टाइम मिला आगे 2 लफ्ज़ वीडियो के रिकॉर्ड किया और वो भाग गए। इनका मोमिनीन जो पहला झूठ होता है ना इस रिवायत के मामले में, कहते हैं कि झूठ है। दूसरी बात करते हैं कि सनद कमज़ोर है। जब इनको हम कहते हैं ना, जब ये चपेड़े छेड़े खा लेते हैं, कहते हैं ओ जी झूठ ये था कि सनद कमज़ोर है। ठीक है, अब सनद कमज़ोर होने के हवाले से भी यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि अगर सनद कमज़ोर भी होना तो भी रिवायत से मुँह नहीं मोड़ सकते। कैसे? मौलाना शिबली नुमानी की किताब पेश करें, अहले सुन्नत का एक बड़ा नाम है, किताब का नाम है अल-फ़रूक़, पेज नंबर है 70। अगरचे सनद के एतबार से इस रिवायत पर हम अपना एतबार ज़ाहिर नहीं कर सकते क्योंकि इस रिवायत की रिवायत का हाल हमें मालूम नहीं हो सका, ताहम हज़रत उमर की तेज़ मिजाजी से ये हरकत कुछ बाईद नहीं। हो गया पोस्टमार्टम। नाउ दिस इज कॉल्ड पोस्टमार्टम, ऐसे होते हैं पोस्टमार्टम। हो गया, चलो अब सुकून करो ज़रा। अच्छा जी मोमिनीन, अब मैं इनसे सवाल करूँगी जो ये सवाल करी थी ना, मोमिन भाइयों से मेरा सवाल ये है, ये जो बीबी फितने का इल्ज़ाम लगाया ना, मैं तुम्हें ये भी बताती चलूँ कि ये फितना कौन है, फितना किसे कहते हैं, फितना दीन में कब पैदा हुआ था और किसने किसको फितना कहा था। आए अस्सवाई के मुहर्रिका शिया मज़हब के ख़िलाफ़ लिखी गई किताब, इसमें रिवायत मौजूद है, कहते हैं हज़रत उमर से सनद सही के साथ पहले गुजर चुका है कि ये बैत एक फ़ितना थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इसकी शर से हमें बचा लिया। उन्होंने हज़रत उमर की बैत को फ़ितना कहा है, इसे कहते हैं फ़ितना। जनाब ज़रा गौर किया करो अपनी किताबों पे, हमें फ़ितना कहने से पहले अपने घर में देखो कौन कौन फ़ितने मौजूद थे। तो मेरा ख्याल है कि लैला बाजी को होश आ गया होगा। लैला तू लैला कैसी तू लैला, पता ही तुझे कुछ है नहीं तो मुंह उठा के आ जाती है, मुंह तेरा ऐसे जैसे थैला। क्या ये मतलब, कोई भी कुछ भी एनीथिंग बोल दोगे आके और इस तरह आप साबित कर देंगी कि शिया मज़हब की झूठ ये है, और अभी तो आपको मज़ीद तकलीफ़ पहुंचाई जाएगी, तो मैं उस तकलीफ़ का इंतज़ार करूंगी जो आप पहुंचाने वाली हैं। जाओ पहले उर्दू सीख के आओ, तुम्हें ये नहीं पता कि पहुंचाना कहते हैं, पहुंचाना नहीं। एंड वाले लफ्ज़ सुन के मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी, क्योंकि जो दीन का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। Who the hell are you यार, कौन हो भाई तुम? बड़ी तो मरियम नवाज की शागिर्द रहती नहीं गई। जो दीन का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। अभी तो इंशाल्लाह मजीद तकलीफ पहुंचाई जाएगी, मजीद काम किया जाएगा। बड़ा अच्छा काम किया, क्लैप फॉर यू, बहुत मजा आया तुम्हारे काम का। और फटे मुंह, मुझे लगा था कोई आगे वाजिया बात करेगी, कोई दलील लेके आएगी, वल्लाह बाखुदा बोर हुई हूँ इस वीडियो में। जितने मिनट की भी वीडियो एडिट होगी आपके सामने आएगी, इंतहाई बोर हुई हूँ मैं। वही सारे सवालात और वही सारी बातें, वो जो मिर्जा इंजीनियर कहता रहा है बच्ची लगते हो, पीड़ा कोई होर ते फकियां कोई होर नहीं, पीड़ा आपकी वही है और फके भी वही है जो मिर्जा साहब आपको दे रहे हैं इतने सालों से। असल में ना मिर्जा की फैन हो तुम, और मोमिन की इतनी फैन है और इतनी फेम की भूखी है, इसने थंबनेल में भी मिर्जा की फोटो लगाई है कि जो मिर्जा के वजह से मेरे व्यूज आते हैं वो कहीं मेरे रुक ना जाए, है ना छुपी रुस्तम। तो एवं उछलो नहीं बकरी की तरह, पहाड़ी बकरी की तरह एवं उछलो नहीं। अगर वाकई एबिलिटी है, अगर वाकई मुनाजरे की अहलियत है तुम में, सामने आ जाओ, आमने सामने बैठ के बात हो जाएगी। तुम भी बहन हो, चलो कह देते हैं। और मोमिन भाइयों से जो तुमने सवाल किया है, मैं मोमिन बहन तुम्हें दावत मुनाजरा देती हूँ, आके सामने बैठ जाओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब मोमिन देखेंगे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है या फिर अपने बुजुर्गवान की तरह
या फिर अपने बुजुर्ग वालों की तरह भागती है। इनके बुजुर्गों ने जो दीन बचाया है ये उसका क्या करती है क्या नहीं, ये अब वीडियो देख के पता चलेगा। पता नहीं कौन सा दीन इन्होंने अपने बुजुर्गों से लिया है और कौन से इनके बुजुर्ग हैं जिन्होंने दीन बचाया। दीन तो अब तक वही है, उसको कुछ नहीं हुआ, इनको कुछ हो गया। चलिए जी, आई थिंक इतना काफ़ी है। मोमिनीन इनको मुनाजरे का चैलेंज दे दिया, अब सिर्फ मैं वेट कर रही हूँ कि कब इनकी तरफ से चैलेंज एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है मोमिनीन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कि क्या हमारे लिए तोहफा लेकर आती है। तो मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ कि जो आज इन्होंने बेड़ा गर्क किया अपनी वीडियो में, अगली वीडियो में कितना का बेड़ा गर्क होता है। पंगा लेने का ज़्यादा शौक है तो सामने आ जाओ। ठीक है मोमिनीन, दैट्स इनफ। ख्याल रखिएगा एंड जस्ट वेट एंड वॉच आगे क्या करती हैं। जज़ाकल्लाह।